हाय स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। ये बेसिकली तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम का एक टॉपिक है एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हार्मोन्स वैसे तो बहुत सारे होते हैं, सारे के सारे यहाँ पे हम देखेंगे, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं वो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, बिकॉज कहीं ना कहीं कल के एग्जाम के लिए वीडियो तुम्हारी काफ़ी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हार्मोन्स होते क्या हैं? हार्मोन्स बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स हैं और इनको हम केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज ये रिलीज किए जाते हैं बाय सम ग्लैंड एंड ये तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद ब्लड से फ्लो होते होते ये तुम्हारे टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं और उनको कहीं ना कहीं कोई काम करने के लिए ये मतलब उनसे कोई काम करवाते हैं। ये होता है हार्मोन्स का काम। दीज आर केमिकल मैसेंजर्स। एक ग्लैंड रिलीज करेगा, ब्लड में मिल जाएंगे, ये दूसरे किसी टारगेट ऑर्गन के पास जाएंगे, उससे अपना कोई टास्क करवा लेंगे। तो ये काम होता है बेसिकली हार्मोन्स का। तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में कौन कौन से हार्मोन्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो हार्मोन है वो रिलीज किया जाता है बाय पैनक्रियास। अब पैनक्रियास के बारे में खास बात ये होती है दैट कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है दैट पैनक्रिया बोथ एक डक्ट ग्लैंड एंड डक्टलेस ग्लैंड है। ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ मैंने इसलिए मार्क भी कर दिया है। सो यहाँ पे क्यों इसको हम डक्ट ग्लैंड बोलते हैं? बिकॉज इट सेक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस फॉर डाइजेशन। ये पैनक्रियाटिक जूसेस को भी कहीं ना कहीं रिलीज करता है और ये तुम्हारे हार्मोन्स को भी रिलीज करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैनक्रियास के लिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पैनक्रियास के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा हार्मोन है दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में आई होप सबने सुन रखा होगा। सो इंसुलिन का काम क्या होता है? इट चेक्स द राइज ऑफ शुगर इन ब्लड। ये शुगर को चेक करता है ब्लड के अंदर। अगर ये मान लो प्रॉपर मात्रा में होगा तो ब्लड शुगर तुम्हारा कंट्रोल रहेगा, और अगर इनसफिशिएंट इंसुलिन होगा तो तुम्हारे ब्लड में शुगर का लेवल राइज हो जाएगा, तुम्हें हो जाएगा हाई ब्लड शुगर। तो हाई ब्लड शुगर यहाँ पे तुम्हें डायबिटीज हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस। मेलिटस का मतलब शुगर तुम्हारे ब्लड में बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। तो ये होता है डायबिटीज मेलिटस, इनसफिशिएंट इंसुलिन की वजह से कॉज होता है। और वहीं पे मान लो तुम्हारे इंसुलिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लगे तब तुम्हें क्या होगा? तब तुम्हारी ब्लड शुगर कहीं ना कहीं ज्यादा कंज्यूम होगी और तुम्हें हो जाएगा लो शुगर। तो ये एक्सेस और इनसफिशिएंट इंसुलिन वाला केस तुम्हें याद रखना है। अब ये इंसुलिन बनता कहाँ पे है? तो देखो यहाँ पे पैनक्रियाज में हमने ये समझा कि पैनक्रियाज में बनता है, बट पैनक्रियाज में भी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं और उसके अंदर भी बीटा सेल्स के अंदर ये बनता है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी इंसुलिन कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो तुम्हें प्रॉपर आंसर लिखना होगा बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में तुम्हारा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ प्रोड्यूस होगा ये जरूरी है, और उस पर्टिकुलर हार्मोन का फंक्शन क्या होगा ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा सेकंड हार्मोन है विच इज ग्लूकागन। अब ग्लूकागन तुम्हारा कहाँ बनता है? ये बनता है अल्फा सेल्स में। ये इंसुलिन कहाँ बन रहा था? बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ग्लूकागन कहाँ बनेगा? ये अल्फा सेल्स में बनता है। अब ग्लूकागन का काम क्या होता है? इट स्टिमुलेट्स द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर टू ग्लूकोज। अब ये लिवर के अंदर ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। तो ये ज्यादा बनेगा तो तुम्हारे ब्लड के अंदर ब्लड शुगर कहीं ना कहीं राइज होगा, ये है। और ये बनता कहाँ पे है? इसका ये की पॉइंट याद रखना, इट इज फॉर्म्ड इन द अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। बीटा सेल्स में कौन सा बनता है? इंसुलिन। और अल्फा सेल्स में कौन सा बनता है? ग्लूकागन। सो इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। नाउ इसके बाद नेक्स्ट हमारा ग्लैंड है थायराइड। ये कहां पे लाया करता है? इसका लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल भी है। तुम्हारे नेक में ये कहीं ना कहीं लैरिंग्स के नीचे लाई करता है। सो इन फ्रंट ऑफ द नेक जस्ट बिलो लैरिंग्स, ये इसका लोकेशन हो गया। अब थायराइड ग्लैंड में कौन सा तुम्हारा यहाँ पे हार्मोन बनता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का काम क्या होता है? इट रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिज्म। ये तुम्हारे सेल्स का मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। सो अगर तुम्हारी बॉडी में अंडर सेक्रीशन यानी कि कम सेक्रीट होगा थायरोक्सिन तो क्या होगा? तुम्हें हो जाता है सिंपल गोइटर। सिंपल गोइटर में तुमने एड्स में देखा होगा, एक नमक का ऐड आता था, उसमें अगर तुम्हें आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसमें तुम्हारा जो गला होता है वो फूल जाता है, सूज जाता है कहीं ना कहीं। तो वही चीज़ है सिंपल गोइटर। स्वेलिंग इन दी नेक तुम्हें हो जाएगी और भी कई सारी दिक्कतें होती हैं। फिर अगला तुम्हारा होता है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म का मतलब ये है, एक तुम्हारा ये चाइल्ड में होने वाली डिजीज है, ये इंपॉर्टेंट है क्रेटिनिज्म, ये पूछी जाती है कभी कभी एग्जाम में। यहाँ पे थायरोक्सिन की कमी की वजह से उनमें डॉर्फिज्म देखने को मिलता है एंड कहीं ना कहीं वो छोटे रह जाते हैं, ग्रोथ नहीं हो पाती प्रॉपर उनकी, एंड मेंटली भी वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते। जैसा कि तुम्हें याद होगा कोई मिल गया में रोहित था, तो कुछ कुछ वैसा तुम सोच सकते हो, लेकिन उसकी हाइट तो बढ़ गई थी फिलहाल, तो वो केस नहीं लगेगा। चलो इसके बाद अगला हमारा है मिक्सोडेमा। यहाँ पे स्वेलिंग ऑफ फेस, हैंड्स एंड स्लगिशनेस, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। सो अंडर सेक्रीशन में एटलीस्ट सिंपल गोइटर और क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने स्टार लगा दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रेटिनिज्म आ जाता है। और अंडर सेक्रीशन का सिंपल गोइटर ये याद कर लेना। फिर उसके बाद जब एक्सेस में ये होगा तब क्या होगा? एक्सेस में मान लो सेक्रीट हो गया तब तुम्हें होता है एक्सोथैल्मिक गोइटर। इसमें क्या होगा ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। एक्सोथैल्मिक गोइटर में प्रोट्रूडिंग आइज, ये तुम्हारी बुक में एक फिगर बना हुआ है,
आंखें ऐसे निकल आती हैं बल्ज होके, तो प्रोट्रूडिंग आइज अगर तुम्हारे फेस में हो गई हैं तो ये कहीं ना कहीं सिम्टम होता है एक्सोथैल्मिक गोइटर का। ये होता है ओवर सेक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से, ज़्यादा मात्रा में सेक्रीट हो गया थायरोक्सिन तो ये दिक्कतें आएंगी। तो हर चीज़ ज़्यादा और कम में दिक्कत है, अगर बैलेंस रहेंगी चीज़ें तभी लाइफ सही से चलती है। फिर इसके बाद अगला हार्मोन देखते हैं, और अगला हार्मोन हमारा सेकेंड ग्लैंड से आता है जो कि है एड्रेनल ग्लैंड। अब एड्रेनल ग्लैंड ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारा किडनी के ऊपर कैप के फॉर्म में पाया जाता है एड्रेनल ग्लैंड। सो एड्रेनल ग्लैंड का डायग्राम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैंने बनाया है, कुछ कुछ ऐसा लगता है। तो ये कैप की तरह, एक टोपी की तरह किडनीज के ऊपर कहीं ना कहीं रहता है। एंड इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो तुम्हारा इसका मिड रीजन है, ये जो यहाँ पे मिड रीजन है, तो मिड है। अब यहाँ पे किसी विदेश में इसका नाम रखा गया होगा तो मिड का मेडुला कर दिया उन्होंने, राइट। हाँ, अगर इंडिया मान लो इसका नाम रखा जाता तो यहाँ पे हम इसको बीच का रीजन कह देते, बट मिड रीजन नहीं, मेडुला, ठीक है। मिड पार्ट को मेडुला कहा जाता है, और जो आउटर रीजन है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे दोनों रीजन्स अलग अलग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। सो वही हम देखते हैं कि मेडुला में क्या बनेगा, कॉर्टेक्स में क्या बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडुला की। अब मेडुला यहाँ पे एड्रेनल मेडुला हो गया, मिड पार्ट। तो एड्रेनल मेडुला में बनता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन विच इज एड्रेनलिन। एड्रेनलिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, एंड ये कब काम आता है, ये होता है तुम्हारा फाइट और फ्लाइट हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन भी इसको कहते हैं। जैसा कि नाम बता रहा है फाइट और फ्लाइट, मतलब कि जब इमरजेंसी सिचुएशन होगा तो वहां पे कभी कभी होता नहीं, ऐसे तुम किसी दिक्कत में फंस गए हो तो वहां पे तुम्हारा दिमाग कहता है या तो भिड़ जाओ या तो वहां से निकल लो। तो वही चीज है, या तो फाइट कर जाओ या तो किसी सिचुएशन से तुम गेट आउट हो लो। सो यही काम होता है एड्रेनलिन का। ये कहीं ना कहीं तुम्हारी हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ये ब्लड सप्लाई टू दी मसल्स को इंक्रीज कर देता है, और मोर ग्लूकोज को रिलीज करा देता है इनटू योर ब्लड बाय द लिवर। तो कहीं ना कहीं तुम्हें जोश आ जाएगा एकदम से इमरजेंसी सिचुएशन में कि कुछ तो कर गुजरना है, या तो लड़ी जाना है या तो निकल लेना है, ये काम है इसका। तो एड्रेनलिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा बहुत ये देख के जाना फंक्शंस इसके, और कहाँ ये रिलीज होता है। इट इज रिलीज्ड बाय द एड्रेनल मेडुला, मिड पार्ट ऑफ एड्रेनल, ये तुम्हारे यहाँ से रिलीज होता है एड्रेनल ग्लैंड्स के मिड पार्ट से, मेडुला रीजन से, ठीक। तो ये याद रखना भाई। इसके बाद अगला आता है हमारा कॉर्टिकल हॉर्मोन्स। नाउ कॉर्टिकल हॉर्मोन्स बेसिकली एक हार्मोन नहीं है, बट ये ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स है। इसके अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स आते हैं, जैसे एक तुम्हारा एग्जांपल है कॉर्टिसोन। ये क्या करता है, इट सप्रेसेस इन्फ्लेमेशन, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। एंड इसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारे होते हैं, बट उनको हमें नहीं पढ़ना है। बट कॉर्टिकल हॉर्मोन्स एज अ कैटेगरी तुम्हें जानना है क्या होता है। अब यहाँ पे इनके हाइपर सेक्रीशन से, मतलब अगर ये ज्यादा मात्रा में बन जाए तब क्या होगा, अगर मान लो ज्यादा बन गए तो यहाँ पे तुम्हें हो जाएगी एडिसन्स डिजीज। इसमें क्या होगा, तुम्हें लॉस ऑफ एनर्जी लगेगी, स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाएगा, लो ब्लड शुगर हो जाएगा। फिर उसके अलावा हाइपोसेक्रीशन, हाइपोसेक्रीशन यानी कि जब कम सेक्रीट होगा तब तुम्हें हो जाता है कुशिंग सिंड्रोम। तो यहाँ पे नेम इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। अगर हाइपर हो रहा है तो एडिसन्स डिजीज, हाइपोसेक्रीशन लेस सेक्रीशन होगा तब यहाँ पे कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा, ये चीज है। और कुशिंग सिंड्रोम में एक तुम्हारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ पे क्या होता है कि हड्डियों में तुम्हारी मतलब पोर्स हो जाते हैं, हड्डियां पोरस हो जाती हैं, स्ट्रांग ही नहीं रहेंगी हड्डियां। कहीं पे मान लो तुमने कहीं पे कुछ मेहनत वाला काम कर लिया, कहीं तुम ऐसे पहाड़ चढ़ने चले गए, हल्का सा भी तुमने जोर लगाया, वहां पे हड्डी तुम्हारी क्रैक हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे हड्डियां पोरस हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। ये काफी ज्यादा बुरी कंडीशन है, तो ये ना हो किसी को, मैं तो ये मनाऊंगा। चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अपने हार्मोन पे। अब नेक्स्ट हार्मोन जो हमारा है वो नेक्स्ट ग्लैंड में फॉर्म होता है, एंड नेक्स्ट हमारा ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ ऑल ग्लैंड्स। बेसिकली फादर नहीं बोलते हैं, बट वही है, इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। जैसे कहते नहीं है बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो सेम इसी तरह हम इसको फादर ऑफ ऑल ग्लैंड्स बोल सकते हैं। क्यों? सो यहाँ पे तुम देख सकते हो दैट इट कंट्रोल्स ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंड ये होता बहुत छोटा सा है, मतलब सोच के देखो छोटा सा ग्लैंड, एकदम मटर के दाने जितना ग्लैंड है, एंड इसका वेट भी बहुत कम होता है, 0.5 ग्राम, मतलब एक चने से भी छोटा ये तुम्हारा ग्लैंड है, लेकिन कंट्रोल सबको कर रहा है। तो ये बेसिकली कहाँ पे होता है, इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, दैट इट हैंग्स फ्रॉम द बेस ऑफ मिड ब्रेन बिलो हाइपोथैलेमस। तो ये बिलो हाइपोथैलेमस होगा ब्रेन के नीचे, ठीक है। और ये तुम्हारे इसके दो रीजन्स होते हैं, एक तुम्हारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है और एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है। तो यहाँ पे ये दोनों रीजन्स अलग अलग हॉर्मोन्स बनाएंगे। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, यहाँ पे बनता है तुम्हारा सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन नाम से पता लग रहा है तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प करेगा ये। तो अगर ये ज्यादा बन जाएगा तो तुम ज्यादा ग्रो कर जाओगे, और कम ये बनेगा तो कहीं ना कहीं तुम डॉर्फ रह जाओगे। तो ओवर यहाँ पे हो जाता है, अगर ओवर ये रिलीज होता है तो तुम्हें एक सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा जो होती है जाइजेंटिज्म। एंड कहीं ना कहीं ये इसके लिए तुम्हें बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा, एक रेसलर है द ग्रेट खली, तुम उनको देख लेना, तुम्हें ये हमेशा याद रहेगा कि ओवर सेक्रीशन में क्या होता है, जाइजेंटिज्म हो जाता है। फिर उसके अलावा डेफिशिएंसी में डॉर्फिज्म हो जाएगा। तुम किसी भी डॉर्फ को देख लो तो वही एक रीजन है कि वहां पे ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ होगा, ये चीज है। फिर इसके बाद अगला हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का ही दूसरा हार्मोन है।
दूसरा क्या मतलब कई सारे हार्मोन एक साथ मैंने लिखने, बिकॉज इनका डिटेल तुम्हारे कोर्स में नहीं है बट इनका नाम इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हारा है TSH, एक है ACTH, एंड अगला तुम्हारा है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, मतलब एक कैटेगरी है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स की, और इसके अंदर भी 2-3 है, वो तुम चाहो तो पढ़ो, चाहो तो ना पढ़ो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यहाँ पे ये कैटेगरी क्या है, दीज आर कॉल्ड ट्रॉपिक हार्मोन्स। ये जो नीचे के मैंने 7, 8, 9 लिखे हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रॉपिक हार्मोन्स। अब ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या होते हैं। तो देखो ट्रॉपिक हार्मोन्स तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या होते हैं, एंड एक आध फुल फॉर्म पूछ लेगा एंड पूछ लेगा बताओ ये किस टाइप के हार्मोन है। तो ट्रॉपिक हार्मोन जैसे प्लांट में होते हैं ना ट्रॉपिक हार्मोन्स, ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वहां पे। सो ट्रॉपिक हार्मोन्स बेसिकली वो हार्मोन्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। ठीक है, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं, बट ट्रॉपिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड इनको रिलीज करेगा और ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को कहीं ना कहीं मतलब करवाते हैं। तो ये होता है दे अफेक्ट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो इसीलिए इनको ट्रॉपिक हार्मोन्स कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, एक TSH हो गया। TSH का फुल फॉर्म क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से समझ जाओगे, थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, थायराइड को यहाँ पे वर्क कराएगा। फिर उसके बाद अगला तुम्हारा होता है ACTH, ये कहां पे आएगा, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करेगा एड्रेनल कॉर्टेक्स को, तो ये हो जाता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये तुम्हारा ACTH का फुल फॉर्म हो गया। सो फुल फॉर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फुल फॉर्म यहां से देख लेना एंड फुल फॉर्म याद कर लेना, कल के पेपर में आ सकता है। फिर अगला तुम्हारा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, ये कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है द एक्टिविटीज ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, तो इनको ट्रॉपिक हार्मोन्स कहा जाता है। ट्रॉपिक हार्मोन्स का डेफिनेशन देख लेना, हो सकता है तुम्हें MCQ या फिल इन द ब्लैंक में कहीं पे देखने को मिल जाए। फिर इसके बाद आते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अब पोस्टीरियर मैंने बताया था ना, दो यहाँ पे रीजन्स होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर, मतलब मटर के दाने जितना उसमें भी 2 हिस्से बांट दिए गए हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में यहाँ पे क्या होता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में तुम्हारा बनता है ADH, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एंड इसका ये वाला नाम वाजोप्रेसिन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो ADH होता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है तुमसे, इसका नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंड इसका जो कॉमन नेम है वो है वाजोप्रेसिन। ठीक है, ADH और वाजोप्रेसिन एक ही चीज है, बस नाम यहाँ पे अलग अलग है। तो ADH का फुल फॉर्म एंड बाकी ये दोनों वाजोप्रेसिन भी कहते हैं इसको, तो यहाँ पे ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। अब इसका काम क्या होता है वो देख लेते हैं। सो जब ये रिलीज होता है, सो इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स, ये ब्लड वेसल्स का साइज छोटा कर देगा, उनका डायमीटर कम कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है ब्लड वेसल्स को, एंड जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स का साइज जब कम होगा तो वहां पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये काम है इसका। सो यहाँ पे जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तब क्या होगा, देन इट विल कॉज डायबिटीज इंसिपिडस। अभी एक और हमने डायबिटीज देखा था लास्ट, एंड यहाँ पे आ गया डायबिटीज इंसिपिडस। सो देखो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन तो होगा, मैंने वहां पे भी लिखा था, बट डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब ये होता है, इंसिपिडस का मतलब होता है खाली, ओके, हॉलो, विदाउट, वेकेंट। तो यहाँ पे हॉलो का मतलब विदाउट शुगर, यहाँ पे तुम्हें यूरिनेशन होगा, विदाउट शुगर मतलब यूरिन में शुगर का कंटेंट होता ही नहीं है, तो यहाँ विदाउट शुगर है। और डायबिटीज मेलिटस में क्या था, मेलिटस का मतलब होता है हनी लाइक, तो डायबिटीज मेलिटस में जो यूरिनेशन होगा वहां पे यूरिन में कहीं ना कहीं हाई ब्लड शुगर तुम्हें देखने को मिलेगा, बट विदाउट शुगर यहाँ पे यूरिनेशन होता है इन डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये डिफरेंस है दोनों में। फिर इसके बाद लास्ट हमारा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये भी तुम्हारा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज होता है। तो कहाँ रिलीज हो रहा है, कौन सा हार्मोन, ये याद रखना, ADH और ये ऑक्सीटोसिन तुम्हारा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज होता है। और जो ये थे तुम्हारा ट्रॉपिक हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन, ये तुम्हारे एंटीरियर पिट्यूटरी में थे। तो चलो देखते हैं। अब अगला हमारा लास्ट है ऑक्सीटोसिन। इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली फीमेल्स में रिलीज होता है, एंड यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, कहीं ना कहीं ये करवाता है। एंड इसका एक और यहाँ पे फंक्शन होता है दैट इट स्टिमुलेट्स मिल्क इजेक्शन, तो ये इसके काम है। तो ऑक्सीटोसिन तुमसे पूछा जा सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये तुम्हारा रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज 2 चैप्टर में तुम इसके बारे में पढ़ते हो, राइट। सो ये है यहाँ पे सारे हार्मोन्स। सो इतने ही हार्मोन्स हमारे कोर्स में है, एंड फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही। एंड आई होप इस वीडियो में तुम्हें जितना भी एक्सप्लेन किया है वो सारी बातें तुम्हें अच्छे समझ में आ गई होंगी। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड कल के एग्जाम के लिए तुम सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कल का पेपर बहुत अच्छे से करके आना। एंड मिलते हैं कल के पेपर के बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।